एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आंसर है एमिल दुर्खिम ने आत्महत्या के सिद्धांत में बताया कि आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है, बल्कि यह सामाजिक कारकों से प्रभावित होती है। इन्हें इसे एक सामाजिक तथ्य माना कि जो एमिल दुर्खिम है वो यह कहना चाह रहे हैं कि जो आत्महत्या होती है वो एक पर्सनल नहीं कार्य होता, बल्कि यह समाज में ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिनसे प्रभावित होकर भी यह एक सामाजिक तथ्य माना जा चुका है कि समाज से भी प्रभावित होकर बहुत से लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। मुख्य विचार है, दुर्खिम ने कहा है कि समाज में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सामाजिक एकता, जो लोग होते हैं वो आपस में कितना जुड़े, कि लोग जो होते हैं वो आपस में कितना जुड़े हैं। एंड दूसरा आपका है सामाजिक नियंत्रण, समाज के नियम कितने मजबूत हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब दुर्खिम के मुख्य विचार था कि इन दोनों में से कोई एक या दोनों बिगड़ जाते हैं तो आत्महत्या की संभावना बढ़ जाती है। कि जैसे कि एमिल दुर्खिम यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे सामाजिक एकता या सामाजिक नियंत्रण, इन दोनों में से कोई एक बिगड़ जाए या फिर दोनों ही बिगड़ जाते हैं तो आत्महत्या की जो संभावना होती है वो ज़्यादातर बढ़ ही जाती है। तो आत्महत्या के प्रकार हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या को चार प्रकार में बांटा है। तो आपका पहला है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या, जब कोई इंसान समाज से दूर रहता है या फिर अकेला स्वयं को महसूस करता है, तब उसको महसूस होता है कि उसका कोई नहीं, तब वह अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। जैसे कोई इंसान है, जब कोई व्यक्ति है समाज से दूर रहता है या अकेला रहता है और वो बिल्कुल ही अंदर से टूट जाता है, तब वो उसको लगता है कि उसका कोई नहीं है, वो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है, तो उसे अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। और आपकी दूसरी है परमार्थवादी आत्महत्या। परमार्थवादी आत्महत्या, जब इंसान समाज से अत्यधिक जुड़ा होता है और समाज के हित के लिए अपना जीवन बलिदान करने को भी तैयार रहता है। जैसे कि हमारे देश के सैनिक हैं, वो कभी ये नहीं कहें, उनका ये है कि वो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। कभी ये नहीं कि देश के लिए जान ना दें। ये अपने भारत के जो सैनिक हैं वो अपने देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, बलिदान दे देते हैं। ये उसी का उदाहरण है। और आपका तीसरी है अराजक आत्महत्या, जिसमें जब व्यक्ति समझ नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत है, जब समाज में नियम कानून कमज़ोर हो जाते हैं या फिर बहुत ही तेज़ी से बदलते हैं, तब वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता क्या ही सही है क्या गलत है। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, ठीक है, और वो प्राइवेट जॉब उसकी छूट जाती है, वो जॉब नहीं करता है या उसको वो रिजाइन दे देता है, कोई भी कारण हो उसका, तो उसका जो पैसा आ रहा है, सैलरी आ रही है, वो आनी बंद हो जाती है। तो जब पैसा आना बंद हो जाता तो उसका जीवन जो होता अस्थिर हो जाता, तब उसे कुछ नहीं समझ में आता कि क्या गलत है क्या सही है, तब उसके बहुत ही तेज़ी से बदलता है। यानी जब समाज में नियम कानून कमज़ोर हो जाते हैं या बहुत ही तेज़ी से बदलते, ये उसी का। और आपका चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या, जब समाज में अत्यधिक दमनकारी नियंत्रण होता है, जब व्यक्ति को लगे कि उसकी ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो असहाय महसूस करता है, वो भाग्यवादी आत्महत्या कहलाती है। और इस सिद्धांत का महत्व, यदि समाज को सुधार कर भी आत्महत्या कम की जा सकती है, यानी समाज में सुधार हो तो भी आत्महत्या कम की जा सकती है। ये सिद्धांत आज भी बहुत काम है, जैसे बेरोजगारी, डिप्रेशन आदि में। ये जो सिद्धांत हैं आज भी, और आलोचना है इस यानी दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की आलोचना है, क्रिटिसिज्म है कि व्यक्ति की
व्यक्ति की मानसिक स्थिति नज़रअंदाज किया करना या दुर्खिम ने समाज को ज़्यादा महत्व दिया है। दुर्खिम जो हैं एमिली दुर्खिम, इन्होंने समाज को ज़्यादा महत्व दिया है। और आत्महत्या कई बार मानसिक बीमारी, तनाव से भी होती है। आत्महत्या जैसे कई बार ऐसा होता है कि मानसिक स्थिति, मानसिक बीमारी या तनाव, डिप्रेशन, ये सब हो जाता है, इन वजह से भी होती है। तो उसमें आप स्पेशली समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। और आपका दूसरा है कि सभी आत्महत्याओं को समाज से जोड़ना सही नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अलग स्थिति होती है, सभी मामलों में समाज को कारण मानना गलत हो सकता है। दुर्खिम ने सरकारी आंकड़ों पर ज़्यादा भरोसा किया। निष्कर्ष है आपका कि आत्महत्या सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक समस्या भी है। समाज में जुड़ाव व नियम का संतुलन जरूरी है। इस प्रकार दुर्खिम का सिद्धांत समाज को समझने में बहुत उपयोगी है, लेकिन इसे पूरी तरह सही मानना उचित नहीं है। और आज के इस वीडियो में एमिल दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत का सिर्फ इतना ही है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।